नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान आप हैं, सबसे ज्यादा दुखी आप हैं, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, ना ही धन रुपए की प्राप्ति हो पा रही हो, ना ही व्यापार बिजनेस अच्छे से चल पा रहा हो, ना ही आपकी नौकरी लग पा रही हो या फिर नौकरी लगी हुई है, तो आए दिन कोई ना कोई समस्या नौकरी में बनी होती है। घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, आपस में एक दूसरे की कोई बात नहीं सुनता है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ इस शिवलिंग के ऊपर एक बहुत ही विशेष उपाय कर लेना है, जो आपको इन सभी परेशानियों से कुछ ही दिनों के अंदर बाहर निकाल देगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, आपके शरीर के भारी से भारी रोगों को समाप्त करने के लिए है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को समाप्त करने के लिए है। अगर घर का कोई सदस्य जैसे आपके बच्चे या फिर आपके पति या फिर कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनता है, तो उन सभी को सुधारने के लिए ये उपाय है। आपके घर की सारी समस्याओं को समाप्त करके सुख समृद्धि की वृद्धि कराने वाला ये उपाय है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ी सी हल्दी आप पीसी हुई ले लीजिएगा, और इसमें आपको थोड़ा सा जल मिला लेना है और इसे एक लेप की तरह तैयार कर लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले लें, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। उन्होंने कई व्रत कर लिए हैं, कई उपाय कर लिए हैं, कई टोटके कर लिए हैं, लेकिन उनकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो गुरुजी ने कहा कि शिव शक्ति को प्रसन्न करने वाला ये उपाय बहुत ही अचूक है। अब देखिए, आपने ये जितनी भी सामग्री ली है, इन सारी सामग्रियों को लेकर आप किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। अब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले बेलपत्र के नीचे जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी के ऊपर आप इस हल्दी के लेप से स्वास्तिक बना देंगे। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, बेलपत्र के नीचे की जो मिट्टी है उसके ऊपर आप स्वास्तिक बना, लेकिन आपको इसी हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। ऐसे स्वास्तिक बना दीजिए और फिर इसी के ऊपर आपको ये दीपक रख देना है। दीपक आपको लंबी रुई की बत्ती का रखना है, और इस दीपक की बत्ती का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा। दीपक को इसी स्वास्तिक के ऊपर रख दीजिए और फिर इस दीपक को प्रज्वलित करके कम से कम 11 बार श्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बेलपत्र का वृक्ष माता आसों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किया गया कोई भी उपाय महादेव को अतिशीघ्र प्रसन्न कर देता है। देखिए, आपने ये दीपक रख लिया। दीपक की बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उस लोटे को आप अपने हाथ में रखिए और महादेव से तथा माता पार्वती से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, बेलपत्र के नीचे किया जाने वाला ये शिव और शक्ति वाला बहुत ही विशेष उपाय है, इसलिए आपको शिव और शक्ति दोनों से ही प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति की मनोकामना है, चाहे व्यापार नौकरी की मनोकामना है, चाहे विवाह की मनोकामना है, चाहे बच्चों के लिए कोई मनोकामना है, चाहे मकान जमीन के लिए कोई मनोकामना है, तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और महादेव से तथा माता रानी से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए। और फिर उसके बाद ये जल आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करना है। डायरेक्ट लोटे से जल को समर्पित नहीं करना है, बल्कि इसको आप अपनी हथेली में लेकर 7 बार में ये पूरा जल समर्पित करेंगे। थोड़ा सा अपनी हथेली में लीजिए और जल समर्पित करिए। श्री शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। फिर थोड़ा सा अपनी हथेली में लीजिए, श्री शिवाय मंत्र का स्मरण करिए और फिर ये जल समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही आपको 7 बार ये अपनी हथेली में लेना है, 7 बार श्री शिवाय मंत्र का स्मरण करना है और ये जल समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस विशेष उपाय को सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन कर लेता है, तो उसकी मनोकामना शिव और शक्ति की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है।
तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप अपनी मनोकामना पर पूर्ण करने के लिए जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के में आपको अपने घर से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 1 बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र आप जो भी लेंगे वो कहीं से कटीफटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है वो दूध भी नहीं होनी चाहिए। उस दूध को यानी डंठल को तोड़कर आप अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से सिद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो ये 1 बेलपत्र लेकर आए हैं, इसको अपनी हथेली में रखिए और कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे शरीर में या फिर मेरे घर के इस सदस्य के शरीर में बड़ा गंभीर रोग हो गया है, जिसमें आराम नहीं मिल पा रही है। डॉक्टरों को लगातार दिखा रहे हैं, दवाओं का लगातार सेवन कर रहे हैं, फिर भी बीमारी में आराम नहीं मिल रही है। हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, मुझे बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करें। आप ऐसी कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करके फिर ये 1 बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है। देखिए, आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और शिवलिंग की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो जल लेकर आए हैं उस 1 लोटे जल को आप धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाएंगे। आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित नहीं करना है, बल्कि इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। फिर सबसे आखिर में जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आप चाहें तो इसी लोटे में ले लीजिए या किसी भी खाली पात्र में ले लीजिए और इस जल को लेकर महादेव से वहीं सामने बैठे बैठे प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। फिर ये जल लेकर आप अपने घर आ जाइए और उस बीमार व्यक्ति को इस जल का आचमन कराइए। अगर आप बीमार है तो आप आचमन करिए और घर का कोई सदस्य बीमार है तो उसको आचमन कराइए और कुंदकेश्वर महादेव से उसकी बीमारी दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 दिन या फिर 7 दिन, 11 दिन और या फिर कुछ और दिन लगातार कर लेता है तो यकीन मानिए उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर के कोई भी सदस्य उनकी बात नहीं मानते हैं। अगर बच्चे बात नहीं मानते हैं, पति बात नहीं मानते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं या फिर किसी भी प्रकार की परिवार में समस्या चल रही है, गृह क्लेश है, में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ 5 बेलपत्र ले लेनी है। 5 बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये जो 5 बेलपत्र हैं, इनकी जो नीचे की डंडी होती है उन 5 डंडियों को आप तोड़कर अलग कर लेंगे और बेलपत्र को अलग कर लेंगे। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो ये 5 लेकर आए हैं इनको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में रख दीजिए और जो आप 5 बेलपत्र लेकर आए हैं उनको शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। देखिए, जब आप ये बेलपत्र की डंडी समर्पित करेंगे और जब आप ये बेलपत्र समर्पित करेंगे तो भी आपको हाटकेश्वर महादेव के नाम का ही स्मरण करना है। जल समर्पित करने बाद आपने जो डंडी समर्पित की है उन डंडियों में से आप 1 डंडी या 2 डंडी या 3 डंडी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठा लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। खास तौर से हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इस डंडी को औषधि स्वरूप बना दें या प्रसाद स्वरूप बना दें और इसे लेकर अपने घर आ जाइए। आप जो भी व्यक्ति आपकी बात नहीं मानते हैं या फिर जो लोग पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, उनके खाने में आप इसको मिलाकर उनको दे सकते हैं। इस डंडी को आप ऐसे सीधे तो मिलाएंगे नहीं, तो इसको आप पीस लीजिएगा और किसी भी खाने में मिला सकते हैं, चाहे सब्जी में मिला लें, चाहे दाल में मिला लें। पीसकर आप चाहें तो सुखाकर इसका पाउडर बना सकते हैं या फिर पीसकर ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने में मिलाकर उनको खिला लीजिए।
हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए उनको ये आचमन करा दीजिए। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।